धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जीवन आकाश में चमकती हुई बिजली की तरह से यह क्षणध्वंसी है। इस क्षणध्वंसी जीवन में शाश्वत सुख को प्राप्त करने का मार्ग प्राप्त किया जा सकता है। जो व्यक्ति इस नश्वर देह को प्राप्त करके आत्मा के अविनश्वर स्वभाव को प्राप्त कर लेता है, वही व्यक्ति वास्तव में अपने जीवन को सफल और सार्थक करता है। आकार से संसार में मनुष्य बहुत हैं। आकृति से मनुष्य होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, किंतु प्रकृति से मनुष्य होना बहुत बड़ी बात है। पशु चाहे भले ही विभिन्न आकृति वाले आकार वाले पाए जाते हैं, पक्षी विभिन्न आकृति वाले पाए जाते हैं, किंतु प्राय करके उनकी प्रवृत्ति या प्रकृति बहुत कुछ मिलती जुलती होती है। किंतु मनुष्य के साथ ये विडंबना है। मनुष्य प्राय करके सब एक जैसी आकृति वाले पाए जाते हैं, किंतु प्रकृति उनकी अलग अलग दिखाई देती है। यहाँ तक कि एक माँ के गर्भ से जन्म लेने वाले दो भाई, एक पिता के माध्यम से उत्पन्न होने वाले दो पुत्र, दोनों की प्रकृति अलग अलग है। दोनों एक जैसे लगते हैं, दिखते हैं, किंतु एक जैसे हैं नहीं। कई बार आपने देखा होगा जिनका जन्म ट्विंस रूप में होता है, उनमें रूप सामंजस्य बहुत कुछ पाया जाता है, और किन्हीं किन्हीं में रूप सामंजस्य के साथ साथ प्रवृत्ति और व्यवहार सामंजस्य भी देखने में मिल जाता है। किंतु कई बार इससे विपरीत भी देखने में आता है। दो सगे भाई, दोनों का व्यवहार अलग अलग। दो सगी बहनें, दोनों का व्यवहार अलग अलग। एक साधु पुरुष जैसा है, दूसरा शैतान। एक के भाव धर्म के संवर्धक हैं, दूसरे के भाव धर्म के विरोधी। एक व्यक्ति को सुख और शांति पसंद है तो दूसरा उत्पाती है। एक व्यक्ति दूसरे को दुखी देख करके स्वयं दुखी हो जाता है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं, तो दूसरा व्यक्ति दूसरों को दुखी देख करके हंसता है, आनंद लेता है। एक उसी समय रौद्र ध्यान कर रहा है, दूसरा उसी समय उसी प्रसंग को देख करके धर्म ध्यान की वृद्धि कर रहा है। जीवन में आकृति बदलना उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण है अपनी प्रकृति को बदलना। प्रकृति को बदलने के लिए प्रवृत्ति बदलना भी बहुत जरूरी है। कई बार व्यक्ति कहता है कि नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं है। थोड़ी सी चोट की दरकार है, थोड़ी सी अंगूठी में चोट आ जाए तो सिग्नेचर बदल जाता है, और थोड़े से कभी दिल में चोट लग जाए तो व्यक्ति का नेचर भी बदल जाता है। कई बार व्यक्ति कहता है कि मैं ऐसा था नहीं, परिस्थितियों ने मुझे ऐसा बना दिया। अच्छी परिस्थिति सामने आती हैं तो बुरे व्यक्ति भी अच्छे बन जाते हैं, और कई बार परिस्थितियां अच्छे व्यक्तियों को भी अंदर तक हिला देती हैं और वे बुरे बनने को मजबूर हो जाते हैं। परिस्थिति देख करके एक अच्छाई के शिखर पर पहुंच गया, दूसरा उसी परिस्थिति से बुराई के तल में पहुंच गया। जिसके पास अच्छे संस्कार थे तो वह अच्छे संस्कारों को छोड़ नहीं सका। ज्यों-ज्यों परिस्थिति ज़्यादा
विकट सामने आती चली गई, त्यों त्यों वह निखरता चला गया। परेशानियों ने, संघर्षों ने, प्रतिकूलताओं ने उसे इतना उजला कर दिया, उतना निखार दिया, उतना तपा दिया कि वह सबके लिए आदर्श बन गया। और दूसरे के लिए भी प्रतिकूलता आई जिससे आगे गिरता गया, गिरता गया, गिरता गया और बिल्कुल तल पर पहुंच गया, क्योंकि उसके संस्कार उतने सुदृढ़ नहीं थे। सुदृढ़ संस्कार होते हैं तो परिस्थिति उसके लिए ज़्यादा महत्व नहीं रखती। आकृति बदलने से प्रकृति नहीं बदलती है, इस बात को थोड़ा समझना है। सर्प चाहे सीधा जमीन पर दिखाई दे रहा है तब भी भयंकर है, और कुंडली मार के बैठ जाए तब भी भयंकर है। फण ऊंचा करके डसने के लिए फुंकार रहा है तब भी भयंकर है। कांचली में लिपटा है तब भी भयंकर है, कांचली को छोड़ दे तब भी भयंकर है। उस सर्प की आकृति रस्सी जैसी वक्र आकृति दिखाई दे रही है तब भी भयंकर है, और सीधी सरल रेखा की तरह से तब भी भयंकर है। आकृति शरीर की बदल गई किंतु अंदर की प्रकृति थोड़ी बदल गई। इसी प्रकार और भी संसार की बहुत सारी वस्तुओं को देखो। एक व्यक्ति सीमेंट के बर्तन बना रहा है, सीमेंट के बर्तन में पानी रखा तो गर्म हो गया, चाहे वह मटके जैसे बना रहा है। और एक मिट्टी के मटके बना रहा है, काली मिट्टी के, उसमें पानी रखता है तो ठंडा होता है। सीमेंट के बर्तन की आकृति मानो कि चौकोर है, सीमेंट की टंकी बनाई, और मिट्टी का बर्तन माना कि गोल है। यदि कोई सीमेंट का गोल मटका भी बना देगा तो उसका पानी मिट्टी के मटके की तरह से ठंडा तो नहीं हो जाएगा। उसकी यदि सीमेंट की टंकी की आकृति बदल गई तो आकृति बदलने से क्या उस सीमेंट की प्रकृति भी बदल गई? नहीं बदली ना। यदि किसी व्यक्ति ने पत्थर को एक गुलाब का, कमल का, गेंदा का, चमेली का कोई फूल बना दिया, उस पत्थर की आकृति पुष्प जैसी हो गई, तो क्या आकृति बदलने से पत्थर की प्रकृति पुष्प जैसी कोमल हो गई? नहीं हुई ना। यदि कोई व्यक्ति नमक का खारा पानी जमाता है, वह चाहे गोल गोल लड्डू की तरह से बनाता है, नमक के गोल लड्डू बना लिए, तो लड्डू बनाने से क्या वह नमक का लड्डू मीठा हो गया? यदि शक्कर की चाशनी को जमाता है, मिश्री के टुकड़े चाहे नमक के टुकड़े जैसे दिखाई दे रही हों, तो क्या नमक के आकार को लेकर के भी खारे हो जाएंगे? नमक की आकृति में मिश्री का टुकड़ा है, उसकी मिश्री की प्रकृति मिष्ट है, नमक की आकृति प्राप्त होने से क्या फर्क पड़ता है? आकृति यदि नमक जैसी है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, प्रकृति उसकी मीठी है। चाहे शक्कर छोटे दाने की हो, चाहे गोल दाने की हो, चाहे बड़े दाने की हो, चाहे शक्कर की चाशनी हो, चाहे वह आटे के साथ मिक्स है, चाहे दूध के साथ मिक्स है, उसकी कोई भी आकृति बनती जाए, किंतु उसकी प्रकृति कैसी है? उसकी प्रकृति तो मिष्ट है। मिर्ची चाहे पिसी हुई है चाहे साबुत है, क्या फर्क पड़ रहा? उसकी प्रकृति चरपराहट की है तो वैसी रहेगी। किसी ने प्लास्टिक की बूंद बनाई, जैसे ऐसा लग रहा है कि बूंद पानी की गिर रही है, ऊपर से देखा पानी की बूंद गिर रही है, पानी की बूंद गिर रही है, किंतु वह वास्तव में बूंद पानी की नहीं। किसकी बनाई? प्लास्टिक की या मोम की बना दी। वो ऐसा पानी की बूंद टपकती चली जा रही है, बहुत पानी आ रहा है, वह गिरता दिखाई दे रहा है। झरना बनाया, सामने झरने का पानी गिरता दिखाई दे दिया, किंतु वह झरना भी असली नहीं है, पानी भी असली नहीं है। और प्लास्टिक का ऐसे बनाया है कि जैसे पानी गिरता चला जा रहा है। क्या पानी जैसी आकृति उस प्लास्टिक की हो गई तो क्या उस प्लास्टिक से किसी की प्यास बुझ जाएगी? उस प्लास्टिक की प्रकृति नीर जैसी तो नहीं है। ऐसे ही हमारे जीवन में हम प्राय के आकृतियां बदलने का प्रयास करते रहते हैं, किंतु आकृति बदलने से प्रकृति नहीं बदलती है।
हम प्रकृति को बदलने का प्रयास करें। हमारी जो प्रकृति है, आचार्य भगवान कुंद स्वामी जी ने रेणसार में लिखा है, यदि कोई व्यक्ति बाहर से अपना भेष भी बदल दे और कसाय भाव को न छोड़े, कोई व्यक्ति यदि भगवान जैसी मुद्रा बना करके बैठ गया, आंख बंद करके हाथ पर हाथ पैर पैर रख के बैठ गया, भगवान जैसी आकृति बना ली, तो क्या भगवान हो गया? भगवान तो नहीं हुआ। भगवान जैसी आकृति में शैतान भी बैठ सकता है, हैवान भी बैठ सकता है, इंसान भी बैठ सकता है, और भगवान बनने वाला महात्मा परमात्मा भी बैठ सकता है। किंतु जिसकी प्रकृति भगवान जैसी है, जिसकी प्रकृति संत जैसी है, महात्मा जैसी है, तो चाहे उसका आकार कैसा भी हो, वह चाहे खड़ा है, चाहे बैठा है, चाहे लेटा है, चाहे पद्मासन में बैठा है, चाहे किसी भी आसन में बैठा है, किंतु अंदर में संतत्व है। संतत्व, संत जैसी प्रकृति और प्रवृत्ति है, तो उसकी आकृति कैसी भी हो, चाहे वह अष्ट वक्र ही क्यों न हो, षट वक्र, पंच वक्र, चतुर्वक्र, या उसका पूरा शरीर ही वक्र क्यों न हो, किंतु अंदर की चित्त की प्रवृत्ति और प्रकृति सरल और सहज है, तब निस्संदेह उसी सरलता सहजता का ही अनुभव होगा, उसे उसमें ही संतोष की प्राप्ति होगी। कुंभकार ने चाहे भले ही छोटे छोटे सकोरे बनाए, या थोड़ा बड़ा सा कुल्हड़ बनाया, या छोटा सा मंगल कलश बनाया, या छोटी सी बड़ा कलश बनाया, या उसने और बड़ा कलश बनाया, या उसने छोटा दिवला बनाया, वे सब मिट्टी के बर्तन हैं। उसमें पानी रखोगे तो पानी सब में एक जैसा ही रहेगा। यदि कोई व्यक्ति मिट्टी के आभूषण बनाता है, सोने जैसे आभूषण, तो क्या मिट्टी के आभूषणों में सोने का जो गुण है वो प्राप्त हो जाएगा? कदापि नहीं हो सकता। तो इसलिए प्रकृति क्या है, हम प्रकृति को देखें, प्रकृति को देख करके चलेंगे, तब निस्संदेह हमारी आकृति चाहे कैसी भी रहे, जिस आकृति में जो प्रकृति और प्रवृत्ति होती है, उसके अनुकूल यदि आकृति हमारी है, और किसी आकृति नियामक नहीं है किसी प्रकृति के लिए, ये भी नियामक नहीं है कि जिसकी एक जैसी आकृति है तो सबकी प्रकृति एक जैसी होगी। मनुष्य की आकृति सबकी एक जैसी है, क्या सबकी प्रकृति एक जैसी होती है? किसी पशु या पक्षी की आकृति एक जैसी, तो क्या सब एक जैसी हो गई? नहीं हो सकता। इसी तरह से हम देखें कि प्रकृति और प्रवृत्ति या आकृति कैसी है। महिलाएं, आप सब लोग समझती होंगी, रसोई में आपने आटे के और चौकोर चौकोर साँकसी बनाई, मान लो, उसको शक्कर की चाशनी में डुबो दिया तो शक्कर पारी हो गई, और नमक का साथ उसके लिया है, नमक घोल उसमें डाल दिया है, नमक पारी हो गई। दोनों की आकृति में कहीं अंतर नहीं आ रहा। या और भी आप चीज़ बनाते हैं, खाने पीने की चीज़, चाहे आप तेला जैसे भवरा बनाते, या पुआ बनाते, मालपुआ बनाते, कुछ बनाते, या बूंदी बनाते, तो बूंदी नमकीन भी बनाई जाती है, मीठी बनाई जाती है, कुछ भी बनाते हैं, तो आकृति कैसी भी बनती जाए। अब हम प्राय करके अपनी बाह्य आकृति को बदलने की चेष्टा करते हैं। कोई ये देखो, जो साधु पुरुष है वो कैसा रहता है, ऐसे आंख बंद करके बैठता है, तो आंख बंद करके बैठने से साधु आ जाएगी क्या? ये साधु पुरुष है वो कैसा करता है, ऐसा काम कर रहा है, तो उतने मात्र से नहीं, उसके लिए अंदर से बदलाव जरूरी है। यदि सर्प चाहे कुंडली मार के बैठा हो, चाहे सीधा हो, चाहे वक्र हो, उसने जहर का त्याग कर दिया, जहर का दांत उसका अलग हो गया है, तो वह किसी भी आकृति में रहे हुए भयंकर न होगा। बिच्छू ने अपने डंक का जहर छोड़ दिया है, वह बिच्छू चाहे डंक ऊपर उठा के चले, चाहे डंक को नीचे झुका के चले, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे ही मानव यदि अपनी प्रकृति को चेंज करने का प्रयास करता है, अपनी प्रकृति को चेंज करने का प्रयास करता है, तब निस्संदेह वह मानव मानव नहीं रहता है, वह महामानव बन जाता है। वह मानव महामानव से अति मानव बनता है। वह फिर मानवता से ऊपर उठ करके वह संतत्व को प्रकट करता हुआ परमात्मा के वैभव को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। महानुभाव, इसलिए ये ध्यान रखना है, आकृति तो आप अपने घर में समुद्र की बना सकते हो, आकृति तो आप रेत पर नदी की बना सकते हो, आकृति तो आप
बालू के ढेर पर पुष्प वाटिका की बना सकते हो, किंतु उस आकृति में न तो समुद्र की प्रकृति आ जाएगी, न नदी की प्रकृति आ जाएगी, न पुष्प वाटिका की प्रकृति आ जाएगी। मिट्टी वही है, मिट्टी को आपने आकृति कोई भी दे दी, राक्षस की मूर्ति बनाई या परमात्मा की मूर्ति बनाई, मिट्टी ज्यों की त्यों है, रंग ज्यों की त्यों है। उस मिट्टी को वह आकृति देने से मिट्टी सोना नहीं हो गई। किसी मिट्टी के कलश को मंगल कलश बनाने से वह स्वर्ण कलश नहीं हो गया। उसका जो स्वभाव है वह तो वही का वही रहेगा। इसीलिए आचार्यों ने आत्मकल्याण के लिए नियामक बात कही है, हे भव्य जीव, अपनी प्रवृत्ति और प्रकृति को बदलने की कोशिश करो। प्रकृति और प्रवृत्ति बदलती चली जाएगी तो तुम बदल जाओगे। आकृति बदलने से तुम नहीं बदलते हो, आकृति बदलने से तुम नहीं बदलते हो। तुम तो तब बदलोगे जब तुम अपनी प्रवृत्ति और प्रकृति बदलोगे। आपको ज्ञात है, एक मुनि महाराज गुफा में तपस्या कर रहे थे। जंगल में एक शेर मनुष्य की गंध लेता हुआ उन्हें खाने के लिए आया, किंतु वहीं पर एक जंगली सुअर भी दिखाई दिया। उसने देखा कि मुनि महाराज तपस्या करते हैं, वह नित्य उन्हें सिर झुका करके जाता। देखा शेर सामने से आ रहा है, उसका इरादा ठीक नहीं है। वह शुकर भी ऊपर से कूद पड़ा और शेर के सामने आ गया। शेर ने कहा, हट सामने से, सामने मेरा शिकार है। उसने कहा, और कहीं शिकार खोज, ये तेरा शिकार नहीं बन सकता, ये तो महात्मा है, साधु पुरुष हैं। बोले देख हट सामने से। बोले मैं न आज हटूंगा न पहले हटा, पूर्व भव में भी तूने मुनि महाराज पर उपसर्ग किया था, इस भव में तू उपसर्ग करने आया है। पूर्व भव में भी मेरे द्वारा तो मृत्यु प्राप्त हुआ, मैं तेरे द्वारा मृत्यु प्राप्त हुआ, किंतु तू डर गया और मैं इस अवस्था में आ गया। क्यों? संकलिष्ठता मेरी बनी, किंतु अब मैं अपनी संकलिष्ठता भी नहीं बनाऊंगा। मैं अपने परिणाम अच्छे रखूंगा। और शेर और सूकर दोनों आपस में लड़ते हैं, भिड़ंत हो जाती है। उस भिड़ंत में सूअर भी जख्मी हो गया और शेर भी जख्मी हो गया, दोनों की मृत्यु हुई। किंतु शेर मुनिराज को भक्षण करने की क्रूर प्रवृत्ति के कारण वह नरक में गया और शुकर मुनि महाराज की रक्षा करने की भावों के कारण, सेज प्रवृत्ति के कारण वह स्वर्ग को चला गया। महानुभाव, एक ही कृत्य दो प्रकार की दशा फल दे सकता है। एक ही प्रकार का कृत्य है, दो प्रकार का फल दे सकता है, क्योंकि उसकी प्रकृति अलग अलग है। यदि साधु संगति में आकर के मंदिर जाते हुए, श्राद्ध करते हुए, अभिषेक पूजन करते हुए आपकी प्रवृत्ति और प्रकृति बदलती चली जा रही है, तब आप वास्तव में धर्म के सच्चे स्वरूप को समझ पा रहे हैं, ग्रहण कर पा रहे हैं। और यदि आपके अंदर में बदलाव नहीं आ रहा है तो बाहर की क्रियाएँ भी आपके जीवन को सफल और सार्थक न कर सकेंगी। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ कि आप अपने जीवन को सफल सार्थक करें, प्रवृत्ति और प्रकृति को परिवर्तित करें, ऐसी मैं आपके प्रति भावना भाता हूँ। इसी के साथ हम अपनी शब्द श्रृंखला को यहाँ पर विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की।